स्वागत है आपका एक और धमाकेदार एनिमे एक्सप्लेन्ड वीडियो में। आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 के एपिसोड 6 को। सीन शिफ्ट होता है पार्किंग लॉट की तरफ। वहाँ एक गार्ड आराम से सिगरेट पी रहा होता है। सोचता है घर जाऊं या वहीं रुकूं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ डिसाइड कर पाता, मेगुमी फुशिगुरो पीछे से आता है और उसे बेहोश करके ठिकाने लगा देता है। थोड़ी दूरी पर एक और गार्ड फोन पर बात कर रहा होता है। वो सोचता है, अरे यहाँ जो बंदा खड़ा था वो कहाँ गया? शायद वॉशरूम गया होगा। लेकिन बेचारे को पता नहीं था कि उसकी बारी भी आ गई है। मेगुमी उसे भी वहीं ढेर कर देता है। वहीं दूसरी तरफ दो गार्ड्स पांडा को देखकर हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं, वाओ, ये पांडा कितना क्यूट और रियल लग रहा है। पर पांडा उनकी गलतफहमी दूर करते हुए उन्हें एक जोरदार लात मारता है और सीधा ऊपर वाली मंजिल की तरफ भागता है। पांडा बताता है कि ये इमरजेंसी स्टेयर्स हैं, इसलिए यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं होगा। पांडा और मेगुमी अब हकारी के रूम का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मेगुमी थोड़ा डाउट में होता है, पूछता है, पांडा सेनपाई, क्या हम सही कर रहे हैं? पांडा कहता है, हाँ भाई, टेंशन मत ले। लेकिन तभी उनकी नजर किरारा पर पड़ती है। पांडा तुरंत पहचान लेता है, ये तो वही है जो हकारी के साथ रहती थी। किरारा भी ने देख लेती है। वो तुरंत कनेक्ट करती है। एक पांडा और ये स्पाइकी बार वाला लड़का मेगुमी, मैंने इसे कैमरास में देखा था। इसका मतलब पांडा ने ही उस तीसरे लड़के यानी यूजी की हेल्प की है अंदर घुसने में। ये सब जुजुत्सु हाई वाले हैं। किंजी खतरे में है। किरारा तुरंत अपना फोन निकालती है हकारी को वार्न करने के लिए। मेगुमी बिना टाइम वेस्ट किए अपने डिवाइन डॉग को किरारा को रोकने भेजता है। पांडा भी लपकता है, पर यहाँ कुछ अजीब होता है। जैसे ही किरारा डिवाइन डॉग को टच करती है, डिवाइन डॉग आगे जाने के बजाय पीछे की तरफ रिपेल हो जाता है। वो सीधा आकर मेगुमी से टकराता है। मेगुमी हैरान रह जाता है, मेरा डिवाइन डॉग उसे छू भी नहीं पाया। किरारा रिवील करती है, मैंने पांडा पर पहले ही अपनी कर्स्ड एनर्जी लगा दी थी, अब वो मुझे पकड़ नहीं पाएगा। पांडा पीछे से चिल्लाता है, किरारा रुक जाओ, हम दुश्मन नहीं हैं, हमें बस बात करनी है। पर किरारा गुस्से में बोलती है, मुझे तुम लोगों पर कोई भरोसा नहीं है। मेगुमी को अब तक एक बात समझ आ चुकी थी, जैसा हाल डिवाइन डॉग का हुआ वैसा ही हाल हमारा है। हम किरारा के पास नहीं जा पा रहे और डिवाइन डॉग मुझसे अलग यानी सेपरेट नहीं हो पा रहा। आखिर ये टेक्निक है क्या? मेगुमी समझाने की कोशिश करता है, हम जुजुत्सु हाई के ऑर्डर्स पर नहीं आए हैं। तुम्हें पता है टोक्यो का क्या हाल है? बैरियर्स फेल हो रहे हैं, आम लोग खतरे में हैं, हमें हकारी की जरूरत है। किरारा साफ मना कर देती है, तुम लोगों ने ही हमें सोसाइटी से निकाला था, अब भुगतो। यहाँ पांडा सिचुएशन को क्लियर करता है, असल में ये लड़ाई रूल्स और आइडियोलॉजी की है। पांडा समझाता है, जुजुत्सु हाई के बुड्ढों यानी हायर अप्स को पुराने तरीके पसंद हैं, जैसे नोबारा कुगिसाकी की टेक्निक। वो एक प्रॉपर ट्रेडिशनल टेक्निक है जो उन्हें पसंद आती है। लेकिन हकारी की टेक्निक मॉडर्न है, नए जमाने की है। जब जुजुत्सु नई टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स होता है तो वो कंजर्वेटिव्स यानी पुराने ख्यालात वाले डर जाते हैं। किरारा काउंटर करती है, तो गोजो सातोरू से मदद मांगो ना, हमें क्यों परेशान कर रहे हो? मेगुमी गहरी सांस लेकर सच बोल देता है, गोजो सेंसे सील हो चुके हैं। ये सुनकर किरारा के होश उड़ जाते हैं। पांडा और मेगुमी समझ जाते हैं कि ये बात इतनी बड़ी है कि आसानी से कोई यकीन नहीं करेगा, पर उन्हें किरारा को मनाना ही होगा क्योंकि वही हकारी के सबसे करीब है। मेगुमी एक नया दांव खेलता है। वो अपने रैबिट एस्केप यानी खरगोशों को समन करता है ताकि वो किरारा को घेर सके। लेकिन किरारा हंसती है। वो सोचती है, इसे पता नहीं है कि मेरी टेक्निक कैसे काम करती है। शिकिगामी भी यूजर का हिस्सा माने जाते हैं। किरारा को लगता है कि जैसे डिवाइन डॉग चिपक गया था, वैसे ही सारे रैबिट्स मेगुमी की तरफ अट्रैक्ट होंगे और मेगुमी उनके बोझ के नीचे दबकर मर जाएगा। लेकिन अगले ही पल सारे रैबिट्स गायब। पांडा कंफ्यूज होकर पूछता है, ये क्या था भाई, रैबिट्स कहाँ गए? मेगुमी सीरियस टोन में पूछता है, पांडा चेक करो तुम्हारे बॉडी पर कोई निशान है क्या? पांडा देखता है कि उसके बट पर एक निशान है। मेगुमी अपने एब्स चेक करता है, वहां भी वही निशान है जो रैबिट्स पर था। मेगुमी समझ जाता है, ये निशान स्टार्स यानी तारे हैं। किरारा इंप्रेस हो जाती है, तुमने इतनी जल्दी नोटिस कर लिया? मेगुमी दिमाग लगाता है, अक्रक्स, गिनान, ये सब नाम सदर्न कॉन्स्टेलेशन के हैं। मेगुमी अपनी बहन सुमिकी को मन ही मन थैंक यू बोलता है क्योंकि उसने ही उसे इन तारों के बारे में बताया था। टेक्निक का राज खुलने लगता है। ये सदर्न कॉन्स्टेलेशन के 4 तारों पर बेस्ड है। असल में 5 होते हैं, पर अभी मेगुमी 4 सोच रहा है। रूल सिंपल है, एक फिक्स्ड ऑर्डर है। अगर तुम ऑर्डर तोड़ोगे तो तुम टारगेट के पास नहीं जा सकते और सेम मार्क्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं।
किरारा दरवाजे के पास खड़ी है। मेगुमी समझ जाता है कि किरारा दरवाजे तक पहुंच सकती है, मतलब स्टार्स की प्लेसमेंट कुछ ऐसी है कि एक रास्ता बनता है। मेगुमी सोचता है, अगर किरारा दरवाजे तक पहुंच सकती है मतलब एक रास्ता तो जरूर है, लेकिन मैं और पांडा नहीं जा पा रहे। पांडा आइडिया देता है, जैसे रॉक पेपर सिजर्स होता है, शायद वैसे ही स्टार्स का भी कोई सिस्टम होगा। स्टार ए स्टार बी के पास जा सकता है, लेकिन बी ए के पास नहीं। एक स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। मेगुमी समझ जाता है, ये स्टैम्प रैली जैसा है। बिना बीच वाले स्टार्स को टच किए हम फाइनल स्टार यानी किरारा या डोर तक नहीं पहुंच सकते। पर पांडा कहता है, लेकिन अगर 6 या 7 स्टार्स हुए तो? मेगुमी बोलता है, मुश्किल है। सदर्न कॉन्स्टलेशन में मेनली 5 स्टार्स होते हैं। हम 5 स्टार्स का अजम्पशन लेकर चलेंगे। किरारा समझ जाती है कि ये लोग टेक्निक डिकोड कर रहे हैं। वो गुस्से में एक कार उठाती है और पांडा की तरफ फेंकती है। पांडा उस कार के अंदर फंस जाता है। मेगुमी चिल्लाता है, पांडा कार को दूर मत फेंकना। लेकिन पांडा गलती से कार को दूर फेंक देता है और अगले ही पल कार वापस आकर पांडा से टकरा जाती है। क्यों? क्योंकि पांडा और कार पर सेम स्टार लगा हुआ था और रूल के हिसाब से सेम स्टार्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी चिपक जाते हैं। मेगुमी रियलाइज करता है, पांडा पर वही स्टार है जो कार पर है और मेरे पर वही स्टार है जो डिवाइन डॉग पर था। इसलिए जब मैंने डॉग को फेंका था तो वो वापस मुझसे आ चिपका था। मेगुमी अब टेक्निक की गहराई में जाता है। मैंने, रैबिट्स ने और डॉग ने, किसी ने भी किरारा को टच नहीं किया था, फिर भी हम मार्क हो गए थे। इसका मतलब किरारा ऑब्जेक्ट्स को मार्क नहीं करती है, बल्कि कर्स्ड एनर्जी को मार्क करती है। मेगुमी छत पर इधर उधर देखता है और फाइनली उसे 5th स्टार मिल जाता है। एक टूटी हुई ट्यूबलाइट के नीचे एक निशान दिखता है, मिमोसा। मेगुमी समझ जाता है, हम तीनों के अलावा छत पर कोई और कर्स्ड एनर्जी नहीं है। इसका मतलब किरारा ने खुद को भी मार्क किया हुआ है और क्योंकि मेरे पास किरारा वाला स्टार नहीं है, इसलिए वो मुझ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं फेंक पा रही। अगर मेगुमी उस मिमोसा स्टार को टच कर ले तो उसका रास्ता खुल जाएगा। मेगुमी का अंदाजा बिल्कुल सही था। किरारा की टेक्निक लव रॉन्डेवू सदर्न कॉन्स्टलेशन पर चलती है। तुम्हें एक स्टार से दूसरे स्टार तक जाने के लिए एक फिक्स सीक्वेंस फॉलो करना होगा, वरना तुम दूर होते रहोगे। किरारा इंप्रेस होकर बोलती है, तुमने मेरी टेक्निक समझ ली, कमाल हो। मेगुमी अपने रैबिट एस्केप को पांडा की तरफ फेंकता है। पांडा हवा में रैबिट को कैच करता है और उसे मिमोसा ऑब्जेक्ट की तरफ फेंक देता है। जैसे ही रैबिट, यानी जिसमें मेगुमी की एनर्जी थी, मिमोसा को टच करता है, सीक्वेंस कंप्लीट हो जाता है। रास्ता खुल गया। किरारा हैरान रह जाती है, तुमने ऑर्डर कंप्लीट कर लिया। वो सोचती है, मैं ऑब्जेक्ट्स नहीं फेंक सकती, ठीक है, मैं अपना स्टार चेंज कर लेती हूँ। किरारा अपनी कर्स्ड एनर्जी से अपना स्टार हटाकर वही स्टार लगा लेती है जो मेगुमी पर था। अब दोनों पर सेम स्टार है। किरारा सोचती है, अब कार और मेगुमी दोनों मेरी तरफ खींचे चले आएंगे। किरारा कार को वापस बुलाती है और मेगुमी पर फेंकने वाली होती है, लेकिन तभी किरारा के पीछे से डिवाइन डॉग निकल आता है। किरारा शॉक हो जाती है, ये कहां से आया? मेगुमी ने डिवाइन डॉग को कभी वापस नहीं बुलाया था, वो एक दीवार के पीछे छुपा हुआ था। जब किरारा ने स्टार चेंज किया तो अट्रैक्शन की वजह से डिवाइन डॉग, जो सेम स्टार था, दीवार के पीछे से खिंचता हुआ सीधा किरारा के पास आ गया। अब डिवाइन डॉग किरारा से चिपक जाता है। किरारा हिल नहीं पाती। मजबूरी में किरारा को अपनी टेक्निक रिलीज करनी पड़ती है। मेगुमी तुरंत मौके का फायदा उठाता है और किरारा को दबोच लेता है। एक जबरदस्त कार ब्लास्ट होता है बैकग्राउंड में। किरारा हाफते हुए पूछती है, तुम्हें कैसे पता था कि कौन किसकी तरफ खींचेगा? डॉग मेरी तरफ आएगा या मैं डॉग की तरफ जाऊंगी? मेगुमी मुस्कुराता है, मैंने गैम्बल किया था। मुझे लगा जिसका कर्स्ड एनर्जी आउटपुट ज्यादा होगा वो दूसरे को खींचेगा। पहली बार मैं डॉग की तरफ खींचा था, पर इस बार मैंने अपनी बॉडी को रीइंफोर्स किया तो रिजल्ट पलट गया। किरारा हार मान लेती है। तुम सच में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो, तुम तो बड़े अडोरेबल हो। मेगुमी हाथ जोड़ता हुए कहता है, प्लीज हमारे पास टाइम नहीं है। किरारा कहती है, ठीक है चलो देखते हैं। पर तभी हमें दिखता है कि हकारी और यूजी के बीच क्या चल रहा है। हकारी गुस्से में चिल्लाता है, तुम मुझे कम समझते हो क्या? और एक जोरदार पंच यूजी के मुंह पर मारता है। यूजी जमीन पर गिरने के बजाय वापस खड़ा हो जाता है, बिल्कुल किसी अनडिफीटेबल बीस्ट की तरह। हकारी सोचता है, ये पागल हो गया है क्या? डॉज क्यों नहीं कर रहा? लेकिन यूजी का प्लान क्लियर है। ये शिबुया इंसिडेंट नहीं है, ये एक रिचुअल है। यूजी सोचता है, अगर मुझे हकारी को मनाना है तो मुझे उसका गुस्सा बर्दाश्त करना होगा। मैं तब तक मार खाऊंगा जब तक ये खुद मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हो जाता। यूजी की नाक से खून बह रहा है, पर वो अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं है। हकारी थक कर बोलता है, चलो ठीक है, मैं सुनने को तैयार हूँ, बोल, तब तक बोल जब तक तू खड़ा रह सकता है। पीछे से किरारा भी चिल्लाती है, किंजी ये बच्चे हमारी हेल्प चाहते हैं, इनकी बात सुन लो। हकारी एक और पंच मारता है, मैं सुन तो रहा हूं ना।
पर यूजी फिर भी खड़ा रहता है। हकारी पूछता है, आखिर मैं ही क्यों? हम तो अभी मिले हैं, तुम मेरे पास ही क्यों आए हो? यूजी कहता है, क्योंकि मेरे सीनियर्स ने कहा कि तुम स्ट्रांग हो। हकारी हंसता है, मुझे लगा ही था। जब एक सॉर्सरर दूसरे की हेल्प मांगता है तो इसका मतलब है कि वो अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहा है। मुझे वो हीट दिखाओ, वो जुनून दिखाओ। हकारी गुस्से में पूछता है, तुम कह रहे हो कि तुम किसी और के कहने पर यहाँ आए हो? तो प्रिंसिपल यागा क्या कर रहे हैं? क्या वो बस पपेट्स बना रहे हैं? यूजी शांत आवाज में बोलता है, मेरे पास हीट नहीं है। हकारी हैरान होता है। यूजी आगे बोलता है, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं बस एक कॉग हूँ, मशीन का पुर्जा। मेरा काम है बस कर्सेस को मारना और मारते रहना। मैं एक बड़े सिस्टम का बस एक मामूली हिस्सा हूँ। हकारी चिढ़ जाता है, तू बहुत बोरिंग है यार, और एक और पावरफुल पंच मारता है जिससे यूजी टप्पा खाते हुए दूर जाके गिरता है। हकारी बोलता है, दर्द हुआ ना? गोजो सतोरू ने कहा था कि मेरी कर्स्ड एनर्जी बहुत रफ है, सैंडपेपर जैसी। कहीं तू मर तो नहीं गया? हकारी पांडा की तरफ मुड़ता है, ओए पांडा, इस लड़के को उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन जब हकारी पीछे मुड़ता है, यूजी वापस खड़ा था। हकारी के होश उड़ जाते हैं। इसने गार्ड अप नहीं किया था और मेरे 3 फुल पावर हिट्स खा लिए, फिर भी खड़ा है। ये लड़का बना किस चीज का है? यूजी अपनी बात कंप्लीट करता है, मैं एक कॉग हूँ, मेरा भी एक रोल है, कर्सेस को मारना। और अगर उस रोल को पूरा करने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है हकारी, तो मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक तुम हाँ नहीं बोल देते। यूजी धीरे धीरे हकारी के पास आता है और पूछता है, हकारी जी, आप बताइए, आपका रोल क्या है? हकारी यूजी की आंखों में देखता है। उसे वहां डर नहीं बल्कि एक अलग ही डिटर्मिनेशन दिखती है। हकारी मन में सोचता है, इसके अंदर तो आग लगी हुई है। हकारी मुस्कुराता है, तुझे और मार खानी है ना, चल आजा। तभी किरारा बीच में आती है, किंजी बस करो, हो गया आज का। हकारी रुक जाता है। वो सोचता है, मैं हीट के मामले में झूठ नहीं बोल सकता, इस लड़के का जज्बा असली है। हकारी फाइनली बोलता है, चलो डील पक्की। पांडा और मेगुमी राहत की सांस लेते हैं। किरारा मुस्कुराती है। उसे पता है कि हकारी भले ही हायर अप से नफरत करता हो, लेकिन उसे लोगों की मदद करना पसंद था। ये वही पुराना हकारी है। एक नया ट्विस्ट आने वाला है। यूजी के सर के ऊपर कोगाने अपीयर होता है। एक नोटिफिकेशन बजती है, अलर्ट, कलिंग गेम में एक नया रूल ऐड किया गया है। रूल नंबर 9, अब प्लेयर्स दूसरे प्लेयर्स की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, नाम, पॉइंट्स, रूल्स एडेड और करंट कॉलोनी। सीन कट होता है एक ब्रिज पर। वहां लाशों का ढेर लगा है। एक बंदा जिसके सफेद बाल और नीले कपड़े हैं कुछ कैलकुलेट कर रहा है। कोगाने उससे कहता है, तुम्हें 5 पॉइंट्स मिले हैं। ये बंदा उदास होकर बोलता है, सब लोग कितने कमजोर हैं, 400 साल पहले लोग ज्यादा स्ट्रांग हुआ करते थे। ये बंदा पूछता है, आखिर सुकुना कहाँ है? कोगाने बताता है, तुम्हारे पॉइंट्स 200 से ऊपर हो चुके हैं, क्या तुम अपने 100 पॉइंट्स यूज करके नया रूल ऐड करना चाहते हो? ये बंदा सोचता है, मुझे सुकुना को ढूंढना है, मुझे सबकी लोकेशन चाहिए। वो ऑर्डर देता है, ए कोगाने, रूल ऐड कर, सभी प्लेयर्स की इंफॉर्मेशन पब्लिक कर दे। स्क्रीन पर नाम आता है, कलिंग गेम प्लेयर हाजिमे काशिमो। तो दोस्तों, हकारी टीम में आ चुका है, लेकिन एक 400 साल पुराना मॉन्स्टर काशिमो अब सुकुना यानी यूजी को ढूंढ रहा है। क्या यूजी इस नए खतरे का सामना कर पाएगा? जानने के लिए सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड का वेट करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।